ठाकरेंचं तोंड आहेच, पण या पुढच्या काही भविष्यासाठी भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना म्हणून मी त्यांना सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीयेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो. राज ठाकरे जी का महायुति में स्वागत है और अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी को। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते परिदृश्य की, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे की उस मांग पर भाजपा द्वारा कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर शिवसेना यूबीटी की आलोचना पर सवाल उठाए, जिसमें उद्धव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की मांग की थी. आइए आपको इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज. राज ने केंद्रित मंदिर नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के लिए एक चुनावी रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया. उन्होंने राम मंदिर के निर्माण और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण जैसे अन्य कारणों का हवाला देते हुए अपने फैसलों को उचित ठहराया. उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख के 2014 में मोदी का समर्थन किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले रैली दर रैली में प्रधानमंत्री पर तीखे हमले किए गए थे. राज ने महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना राकांपा गठबंधन के समर्थन में अपनी पहली रैली में कहा, मैं मोदी के रुख जो 2019 में था उसे सहमत नहीं था. ऐसा नहीं था कि मुझे उन्हें फिर से समर्थन करने के लिए बदले में कुछ चाहिए. राज ने कहा, अगर भाजपा ने मुख्यमंत्री पद को 2.5 साल के लिए साझा करने के उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो क्या आप वे बातें कहते जो आज आप कह रहे हैं. आपने सत्ता के लिए चुप्पी साधे रहते. आपको बता दें कि 2019 के राज्य चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ अपने दल के दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ दिया, क्योंकि भगवा पार्टी उनके साथ मुख्यमंत्री का पद साझा करने को तैयार नहीं. इस बीच राज ने शिवसेना यूबीटी के इस आरोप पर पलटवार किया कि महाराष्ट्र में निवेश निकल रहा है, पूछते हुए कि उद्धव ने 2014 से 2019 तक सत्तारूढ़ भाजपा के सहयोगी के रूप में और अब बाद में जब 2019 में 2022 तक मुख्यमंत्री थे तो क्या किया. मनसे प्रमुख ने पूछा, आप उद्धव जी 7.5 साल सत्ता में रहे, निवेश बाहर क्यों गए, आप चुप क्यों थे. हालांकि राज ने जलतीपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कोकन में एक तेल रिफाइनरी जैसी बड़ी परियोजनाओं का विरोध करने के लिए उद्धव पर हमला किया था. उन्होंने दावा किया कि ऐसे उदाहरण थे जहां शिवसेना यूबीटी के वर्तमान रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सांसद विनायक राउत, जिन्हें उनके दल द्वारा दोबारा नामांकित किया गया है, एक परियोजना का विरोध करेंगे, जबकि उसी पार्टी के स्थानीय विधायक उनका समर्थन करेंगे. वैसे राज ठाकरे की टिप्पणियों से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे मुद्दों की खातिर मुद्दे की बजाय सत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं. कार्यालय से बाहर रहने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की तीखी आलोचना की, लेकिन अब समर्थन के लिए बढ़ रहे हैं. हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ठाकरे के समर्थन से भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मराठी भाषा मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है. बाकी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के हालिया बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है. ठाकरे का दावा है कि अगर भाजपा ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की मांग को स्वीकार कर लिया होता तो शिवसेना ने भाजपा की आलोचना नहीं की होती. यह दावा कई तथ्यों द्वारा समर्थित है, क्योंकि 2019 के राज्य चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ अपने दल के दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ दिया, क्योंकि भगवा पार्टी उनके साथ मुख्यमंत्री का पद साझा करने को तैयार नहीं. उसके बाद से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर लगातार हमले कर रहे हैं. उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा गया है. हालांकि राज ठाकरे का दावा है कि उद्धव ठाकरे केवल सत्ता के भूखे हैं और अगर उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है तो वह भाजपा की आलोचना नहीं करते. राज ठाकरे की टिप्पणियों से पता चलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता और वैचारिक प्रतिबद्धता के बीच एक जटिल संबंध है.
यह भी संभव है कि राज ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को कमजोर करने और मनसे को महाराष्ट्र की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए इन दावों का उपयोग कर रहे हैं। बाकी यह केवल समय ही बताएगा कि राज ठाकरे का समर्थन भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करेगा या नहीं। लेकिन यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन बदल रही है और राज ठाकरे एक प्रमुख खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे के बढ़ते कद से भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में फायदा हो सकता है। भाजपा लंबे समय से मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में मराठी भाषा मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जो पारंपरिक रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है। राज ठाकरे का समर्थन भाजपा को इन मतदाताओं तक पहुंचने और शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज ठाकरे का समर्थन भाजपा को महाराष्ट्र में एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने से रोकने में भी मदद कर सकता है। शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकांपा और कांग्रेस वर्तमान में राज्य में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन बनाते हैं। हालांकि राज ठाकरे के भाजपा के समर्थन से एमवीए गठबंधन कमजोर हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज ठाकरे का समर्थन भी भाजपा के लिए कुछ जोखिम उठाता है। राज ठाकरे एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और उनके कुछ बयानों को समुदाय विशेष के खिलाफ माना गया है। भाजपा के साथ उनके गठबंधन से पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है। कुल मिलाकर राज ठाकरे का समर्थन महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह भाजपा को राज्य में मजबूत होने में मदद कर सकता है, लेकिन यह कुछ जोखिम भी उठाता है। केवल समय ही बताएगा कि राज ठाकरे का समर्थन भाजपा को आगामी चुनावों में जीत दिलाने में मदद करता है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।